नमस्कार दोस्तों, वास्तु ज्ञान में आपका स्वागत है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी देवताओं में हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो इस पृथ्वी पर सह शरीर मौजूद हैं। कहा जाता है कि वह सतयुग में भी मौजूद थे, रामायण काल और महाभारत काल में भी थे और वह कलयुग में भी जीवित हैं। कोई उन्हें पवन सूत, कोई मंगल मूर्ति तो कोई संकट मोचन कहकर उन्हें पुकारता है। उनके नाम स्मरण करने मात्र से ही भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। यहाँ हम आपको भगवान हनुमान से जुड़ी कुछ खास अनसुनी बातें बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। आखिर महिलाएं क्यों नहीं करती हैं हनुमान जी की पूजा? हनुमान जी सभी महिलाओं को माता के समान मानते थे। उन्हें किसी भी स्त्री का अपने आगे झुकना नहीं भाता था, क्योंकि वह स्वयं स्त्री जाति को नमन करते हैं और दूसरी तरफ वह ब्रह्मचार्य थे। इस कारण ही उनकी पूजा में कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें महिलाएं नहीं कर सकती हैं। हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? हनुमान जी की पूजा अर्चना सिंदूर के द्वारा अधूरी मानी जाती है। इसके पीछे एक कथा है। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने सीता जी की मांग में सिंदूर लगा देखकर पूछा कि माता, आपने यह लाल द्रव्य माथे पर क्यों लगाया है? सीता जी ने बताया कि इसके लगाने से मेरे स्वामी की आयु लंबी होती है। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि जब उंगली भर सिंदूर लगाने से आयु लंबी होती है, तो क्यों न सारे शरीर पर इसे पोतने पर अपने स्वामी को अजर अमर कर दिया जाए। हनुमान जी ने बिल्कुल वैसा ही किया। कहते हैं कि उस दिन से भगवान हनुमान जी को स्वामी भक्ति के स्मरण से उनके शरीर पर सिंदूर चढ़ाया जाने लगा। क्या हनुमान जी की शादी हुई थी? शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी के 3 विवाह हुए थे। शास्त्र पार्षद संहिता के अनुसार सूर्य देव से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के हेतु हनुमान जी का पहला विवाह सूर्य पुत्री सुरवचना से हुआ था। शास्त्र पम चरित्र के अनुसार वरुण ने अपनी पुत्री सत्यवती और दूसरी तरफ रावण ने अपनी दुहिता अनंगुष्मा का विवाह हनुमान जी से कर दिया था। लेकिन 3 विवाह होने के बाद भी हनुमान जी सदैव ब्रह्मचारी ही रहे। क्या हनुमान जी का कोई पुत्र भी था? लोक मान्यताओं के अनुसार उस समय हनुमान जी सीता की खोज में लंका पहुँचे। जब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी और हनुमान जी ने जलती हुई पूंछ से लंका जला दी, तो जलती हुई पूंछ की वजह से तो हनुमान जी को तीव्र वेदना हो रही थी, जिसे शांत करने के लिए वह समुद्र के जल से अपनी अग्नि को शांत करने के लिए पहुँचे और उस समय उनकी पसीने की एक बूंद पानी में टपकी, जिसे एक मछली ने पी लिया था। उसी पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हो गई और उससे ही उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पड़ा मकरध्वज। क्या हनुमान जी का कोई दूसरा भाई था? हनुमान जी को भीम का भाई माना जाता था, क्योंकि उनके पिता भी पवन देव थे। पांडवों के वनवास के दौरान हनुमान जी भीम के सामने एक कमजोर और वृद्ध वानर के रूप में भेष बदल कर गए, ताकि वह उनके अहंकार को कम कर सके। हनुमान जी ने अपनी पूंछ की सहायता से भीम का रास्ता रोक दिया था। भीम ने अपनी पहचान बताते हुए उन्हें रास्ते से हटने को कहा। हनुमान जी ने हटने से इनकार कर दिया। जब भीम ने दोबारा कहा तो उन्होंने कहा कि मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। तब भीम ने उनकी पूंछ को हटाने की कोशिश की, लाख प्रयत्न किए, लेकिन वह अपनी महान ताकत के बावजूद असमर्थ थे। तब भीम को महसूस हुआ कि वह कोई साधारण बंदर नहीं है। तब भीम ने हार मान ली और उनका अहंकार भी दूर हो गया। तो दोस्तों, ये थी हनुमान से जुड़ी हुई कुछ खास रोचक बातें। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।